आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना है। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। गांव की सरकार किस गति से करे विकास कार्य, विकास कार्य के सारथी का प्रधान की क्या है विकास कार्य में भूमिका, यह जानने के लिए इस समय हम भटहट विकास खंड के ग्राम पंचायत करमौरा में हूँ। यहाँ की प्रधान उर्मिला जी हैं। उनके प्रतिनिधि के रूप में रामजीत यादव जी, उनका काम धाम देखते हैं। बताते चले कि रामजीत यादव जी जिला पंचायत सदस्य भी हैं। आइए आपसे बात करते हैं शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के अब तक गांव के विकास के तहत आपने कौन कौन से कार्य कराए हैं, आगे आपके विकास की क्या योजना है। रामजीत यादव जी, आपका यूनिवर्सल न्यूज टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप भटहट विकास खंड के वार्ड नंबर 6 से जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए हैं जी। उधर आपके परिवार के सदस्य जो है आपकी ग्राम सभा करमौला से बीते 5 बार ग्राम प्रधान रह चुके हैं। 6ठी बार भी आपको जनादेश आपकी भाभी जी को मिला। उनके प्रतिनिधि के रूप में भी आप काम करते हैं, ग्राम पंचायत का भी काम आप देखते हैं और अपना जिला पंचायत का भी। ऐसे में आपने अपने जिला पंचायत वार्ड नंबर 6 में कौन कौन से विकास कार्य कराए हैं? हम अपने जिला पंचायत क्षेत्र में अब तक 450 मीटर सीसी रोड कई टुकड़ों में 150 मीटर, कहीं 200 मीटर, कहीं 150 मीटर बना चुके हैं और अपने जिला पंचायत क्षेत्र में नाली निर्माण का कार्य करा रहा हूँ। नाली कितना? नाली 150 मीटर, नाली 150 मीटर बना रहा है मंदिर बाजार में। और आगे के लिए भी हमने प्रस्ताव किया है सीसी रोड के लिए अपने जिला पंचायत क्षेत्र में और अपने जिला पंचायत अध्यक्ष से हमने बात भी किया है। उन्होंने हमको सीसी रोड और नाली निर्माण कराने के लिए काम देने के लिए आश्वासन भी दिया है कि हम आपके क्षेत्र में विकास कार्य कराएंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी लगातार विभिन्न क्षेत्रों में आरओ प्लांट भी लगाई हैं जी, एटीएम वाटर भी लगाई हैं जी। ऐसे में आप भी अपने यहाँ क्या कुछ प्लांट उसके लगवाने के प्रयास में? प्लांट के लिए हमने प्रस्ताव अभी नहीं दिया, क्योंकि हमने पहले गांव के मजदूरों को जोड़ने के लिए सीसी रोड पे ध्यान दिया और आरओ प्लांट की हमारी बात हो गई है। आरओ प्लांट भी हम मार्च के बाद जल्दी उसको लगवा देंगे। कुछ इंटरलॉकिंग का भी प्रस्ताव मार्च के बाद भेजेंगे। इधर नहीं दे पाए? नहीं, अभी नहीं दे पाए, चूंकि अब मार्च आ गया। मार्च के बाद में आपके ग्राम प्रधान है या बीडीसी सदस्य हैं जी, जो जिनकी निधियां कम हैं और वह काम अपने नहीं करा पा रहे हैं, वह उम्मीद जो है आपसे या अपने उच्च जनप्रतिनिधियों से लगाए हुए हैं। कुछ प्रस्ताव जरूर वो आपको दिए होंगे। हाँ, हमसे कई प्रधान जो है अपना प्रस्ताव रखे कि मेरे वहां भी कुछ सीसी रोड बना दिया जाए या पिच बना दिया जाए, नाली बना दिया जाए। तो हम प्रधान जी लोगों से भी प्रस्ताव ले लिए हैं और अगले सत्र में जो है हम उनका प्रस्ताव करा के और उनका भी काम कराने का काम करूंगा। उसमें कुछ महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जिस पे आप दिली रूप से लगे हुए हैं कि वो पूरा हो जाए? नहीं, एकदम भरपूर सहयोग है मेरा कि वो पूरा कराएंगे उनका काम जी। इसके अलावा जो है आप ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भी हैं जी। तो करमौला में बीते 2 वर्षों में कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं, आगे क्या योजना है प्रधान जी की? बीते 2 वर्षों में हमने पंचायत भवन प्रांगण का इंटरलॉकिंग कार्य कराया और करीब 300 मीटर से ऊपर हमने ग्राम सभा में इंटरलॉकिंग काम कराया। 100 मीटर से ऊपर नाली निर्माण करा दिया है। जूनियर हाई स्कूल को हमने उसको फिर से मरम्मत करा के मतलब सुंदरीकरण कराया है। कितने विद्यालय हैं आपके यहाँ कुल? हमारे वहाँ प्राइमरी और जूनियर मिला के एक ही जगह 2 विद्यालय है। कंपोजिट है? कंपोजिट है।
प्राइमरी का तो पिछले 2 वर्ष के पहले हमने प्राइमरी स्कूल का सुंदरीकरण करा दिया था, और धन नहीं था तो फिर इस सत्र में जो हमने जूनियर हाई स्कूल को भी करा दिया। आपको जो पंचायत भवन मिला उसमें आपने, जैसे बाहर आपने बताया कि इंटरलॉकिंग आपने कराया, क्या उसमें अंदर भी रंगाई पोताई या टाइल्स, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सारे कार्य भी कराए? हाँ, फर्नीचर और कंप्यूटर तो हम इसी सत्र में कराए। बाकी जो है इसमें जो टाइल्स लगा है, जो भी है पंचायत भवन में, ये हम 10 साल के पहले करा चुके हैं। आपकी पंचायत सहायक यहाँ बैठते हैं? हाँ, डेली बैठती है। जन समस्याओं का समाधान आपके पंचायत भवन से होता है? हाँ हाँ, हमारे वहाँ जो भी समस्या ग्राम सभा के लोगों को है, परिवार रजिस्टर का नकल देना है, मृत्यु प्रमाण पत्र देना है, जो भी है सब काम होता है हमारे पंचायत भवन से। आपके गांव में जो है कुछ अकुशल मजदूर होंगे, उनको रोजगार देने के लिए आपने मनरेगा से कुछ सड़कों का, कुछ चक्रोटों का निर्माण मरम्मत कराए होंगे। हाँ, तो उन सबको ये जोड़ दिया जाए टुकड़ों में, तो इन 2 वर्षों में उसकी लंबाई किलोमीटर में जाएगी। करीब 5 किलोमीटर हमने मनरेगा के तहत भी काम कराया है। जो हमारे गांव के लोग हैं, नहीं कहीं जाके काम कर पाते हैं, उनको मनरेगा के तहत जो है काम देने का काम किया गया है। पोखरे कितने हैं? हमारे वहाँ पोखरे जो है 4 हैं। किसी को अमृत सरोवर में भी लिए? हाँ, एक को हम अमृत सरोवर में ले लिए हैं। उसमें कुछ कार्य हुआ? हाँ, उसमें कुछ काम हुआ है, झंडारोहण भी हो रहा है, और बाकी काम जो है बरसात की वजह से पानी ज्यादा लग जाने के कारण काम अभी अधूरे थे। अब पानी जो है निकलवा के और उस पर काम कराने जा रहे हैं। अन्य 3 पोखरों में क्या उनके सुंदरीकरण के लिए कुछ काम कराए? हाँ, काम कराएंगे। एक को हमने उसका खुदाई उदाई करा के सुंदरीकरण काम कराया है, और बाकी जो है हम ये जो एक पोखरा हमने सरोवर में लिया है, इसको कराने के बाद हम दूसरे को भी लेंगे। जल शक्ति मिशन के तहत जो है प्रत्येक ग्राम सभा में पानी की टंकी की स्थापना हो रही है, तो आपके यहाँ की क्या स्थिति है? हमारे वहाँ भी होने जा रहा है। जमीन आपने दे दिया? हमने जमीन भी दे दिया है, सब कुछ हो गया है, आजकल में काम शुरू हो जाएगा। इसी तरह शासन की मंशा है कि प्रत्येक ग्राम सभा में नंगे तार, जर्जर पोल, इनको बदल दिया जाए, कम क्षमता के ट्रांसफार्मर का उच्चीकरण कर दिया जाए, ताकि जो है विद्युत लॉस बचे और ज्यादा से ज्यादा बिजली सभी को मिल सके। ऐसे में आप भी प्रयास किए होंगे? जी, हमने प्रयास भी किया है, और हमारे वहाँ जो जर्जर तार थे वो बदले भी जा चुके हैं। जहाँ ट्रांसफार्मर की जरूरत थी, ट्रांसफार्मर भी करा दिया गया, और पूरे ग्राम सभा में हर पोल पे वो जो स्ट्रीट लाइट भी हमने लगवा दिया है। कि स्ट्रीट लाइट कितनी लग गई है? हमारे वहाँ स्ट्रीट लाइट करीब 300 से ऊपर लगा है। कुछ हाई मैक्स भी लगवाए हैं? नहीं, हाई मैक्स हमने ले लिया, सोलर लाइट हमने लगवाया। कितने? सोलर लाइट करीब लगभग 10 लगे हैं। ये पानी की टंकी से जलापूर्ति होगी जब टंकी बन जाएगी, उसके पहले आप अपने ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल देने के लिए इंडिया बार का हैंडपंप का रिवोल्व मरम्मत भी कराए? जी, हमने अपने ग्राम सभा में इंडिया हैंडमार्क का पाइप, जहां भी हमारे ग्राम सभा के लोग बताते हैं कि हमारा पाइप खराब हो गया, उसको रिबोर कराना है, तो रिबोर भी करा देते हैं, मरम्मत कराना है मरम्मत करा देते हैं। कितने हैंडपंपों का रिबोर मरम्मत हुआ? 10 हैंडपंपों का रिबोर भी हुआ है, करीब 20 हैंडपंपों का मरम्मत भी हुआ है। कुछ खाद गड्ढे सोक्टे का भी निर्माण हुआ? ये वर्मी कंपोस्ट का निर्माण हुआ है। कितने? 5 हुए हैं।
5 हुए हैं। सोक्ता सोक्ता इस सत्र में नहीं बना, पिछले कार्यकाल में हमने बनाया था सोक्ता। काउसेट काउसेट हमारे ग्राम सभा में 2 बना है। पेंशन योजनाओं में भी कुछ आवेदन कराए, पेंशन योजनाओं का आवेदन भी कराया हमारे वहाँ। लगभग कितना करा दिए होंगे? हम अभी तो नए में करीब 60-65 वृद्धा विधवा पेंशन मिला के हमने कराया है। और हमारे वहाँ काफी लोग वृद्धा विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन लोग पाते हैं। केसीसी केवाईसी कैंप आपके यहाँ लगे? केसीसी केवाईसी कैंप हमारे वहाँ नहीं लगा था इस सत्र में। इसके लिए आपने प्रयास नहीं किया? जैसे सभी ग्राम पंचायतों में कृषि विभाग से ये लगे हैं। नहीं, हमने लगवाएंगे, अभी हमने लगवाया नहीं है, हम लगवाएंगे। अभी तो हम बीते 4-5 दिन पहले नेत्र शिविर भी लगाया था। काफी 300 से ऊपर लोगों का आँख चेक करवाए। फिर 21 तारीख को हमने करीब 40 लोगों का आँख खुलवाए भी हैं, लेंस भी डलवाए हैं। और फिर आगे भी हमें 27 तारीख को शिविर लगा रहे हैं, जैनपुर में लगाने जा रहे हैं। फिर 4 तारीख को मंदिर बाजार में लगाने जा रहा है। फिर 10 तारीख को हमने बंगला पे लगाने जा रहे हैं नेत्र शिविर। आपके यहाँ कोविड वैक्सीनेशन बूस्टर डोज हो गए हैं? हाँ, हमारे वहाँ कोविड वैक्सीनेशन ये बूस्टर डोज भी लग चुके हैं। संतुष्ट हैं लोग? हाँ, संतुष्ट हैं लोग। कुछ लोगों का जैसे अभी जो समय नहीं हुआ उनका बूस्टर डोज नहीं लगा, उनका भी लग जाएगा। आपका ग्राम सभा जो है आगल टिकरिया से सटा हुआ जी, प्रकृति की गोद में बसा हुआ गांव है। जी। यहाँ आप पर्यटन विभाग से भी कुछ योजना बना रहे हैं कि आपके गांव में कुछ ऐसी योजनाएं आ जाएं, बन जाएं, जिससे यहाँ पर्यटन से संबंधित कुछ विकास हो जाए, लोग आवे, गांव का भी विकास हो, गांव के लोगों का विकास हो। जी, इस दिशा में कुछ कार्य हो रहा है क्या? अब हम करना तो चाहते हैं, लेकिन जंगल हमारे ग्राम सभा में नहीं है। जंगल दूसरे ग्राम सभा में पड़ जाता है। हम वहाँ के प्रधान जी से भी बात करते हैं कि प्रस्ताव दिया जाए और एक अच्छा पर्यटक बने। आपके यहाँ बारात घर अंत्येष्टि स्थल है क्या? नहीं, हमारे वहाँ जो है अंत्येष्टि स्थल नहीं है। ये रघुनाथपुर ग्राम सभा में अंत्येष्टि स्थल है। हमारे ग्राम सभा से ये नदी या नाला नहीं निकला है। जी, ये बारात घर हमारे ग्राम सभा में नहीं है। इसकी कोई तैयारी? इसके लिए तैयारी तो हम भरपूर करते हैं कि हमारे वहाँ पे बारात घर हो जाए, लेकिन जमीन के अभाव में नहीं हो पा रहा है। उस तरह की जमीन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। खेल का मैदान हमारे वहाँ 30 डिसमिल है, वो भी हम जल जीवन मिशन में दे दिए। उसके लिए हमारे पास जमीन नहीं उपलब्ध हो पा रहा था, तो हम कहे कि गांव के लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो जाए, तो उस जमीन को हम उसमें जल जीवन मिशन में दे दिए। आपके यहाँ आंगनबाड़ी कुल कितनी है? हमारे वहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री 2 हैं। उनके अपने भवन हैं? नहीं, उनके भवन नहीं है, दूसरे के मकान में चलता है। उसके लिए आपने प्रस्ताव दिया क्या है? हमने प्रस्ताव पिछले 10 वर्ष पहले किया था, लेकिन वो जो है एक हमने जमीन भी उपलब्ध करा दिया था एनएम सेंटर बनाने के लिए, लेकिन वो बन नहीं पाया। वो एक संस्था थी जो जमीन से प्लेन तक बना के वो गायब हो गई। वो अभी अधूरा पड़ा है। फिर हम इसके लिए प्रस्ताव करने वाले हैं। आपके यहाँ नाला भी है क्या? नहीं, वो खेतों से निकलने के लिए ड्रेन है, तो उसकी भी आपने सफाई कराया? हाँ, उसकी सफाई हम हर साल करा देते हैं। लगभग कितना कराए? वो करीब 1.5 किलोमीटर है, उसको हम हर साल हम सफाई करवा देते हैं। आप जो है युवा है, जी, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भी हैं, जिला पंचायत सदस्य भी हैं। जी, अभी बीते दिनों जो है जी, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए अगले 25 वर्षों अमृत महोत्सव कालखंड का विजन दिया है। उन्होंने 5 मंत्र दिए। वह कहे कि भारत अगले 25 वर्षों में विकासशील नहीं विकसित भारत होगा। विकसित तब होता है जब गांव का विकास हो। गांव के विकास में युवाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है।
तो शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार से जोड़ने के लिए क्या आपने प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम व स्टार्टअप योजना में भी कुछ प्रयास किए? कुछ आपके बच्चे गए काम जी, सीखने? हमारे वहाँ के बच्चे काफी लोग कौशल विकास में सीखने काम गए थे, हम लोगों को भेजे भी थे। कितने बच्चे गए? करीब हमारे वहाँ से 30-40 बच्चे गए थे। वे अपना काम कर रहे हैं? बगल में सेंटर चलता था, वहाँ लोग जाके कुछ बच्चियां भी जो हाई स्कूल इंटर कर ली हैं, वो पैसे के अभाव में आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं, तो उनको भी सिलाई कढ़ाई बुनाई के लिए भी हमने प्रयास किया था कि वो जाके सीखे, उनको रोजगार मिलेगा। बच्चों को इलेक्ट्रिक और तमाम सरकार की जो योजना है वो उसको उस पर सीखने के लिए हम लोगों को प्रेरित किया। कुछ लोग गए भी। अभी और बच्चों को आप तैयार कर रहे हैं? हाँ, इस समय तो कौशल विकास योजना जो हमारे वहाँ चलता था इस समय बंद है, वो चला नहीं रहा। फिर शुरू करेंगे तो फिर हम बच्चों को प्रेरित करेंगे कि वो जाके काम सीखें। प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में अग्रसर है, ऐसे में आपके महिला समूह भी होंगी, तो कितनी समूह हैं? हमारे वहाँ करीब 6-7 महिला समूह चलता है। वो सक्रिय हैं? सक्रिय है। ग्राम प्रधान जी का ड्रीम क्या है? वो अपने गांव को कैसा बनाना चाहती हैं? उधर आपका ड्रीम क्या है? आप अपने क्षेत्र में क्या काम करना चाहते हैं? हमारा प्रयास है कि हम अपने ग्राम सभा को स्वच्छ और सुंदर ग्राम सभा बनाएं। हमारे ग्राम सभा के लोग शिक्षित हों, स्वस्थ हों, इस पे हमारा जो है ज्यादा फोकस रहता है। जिला पंचायत क्षेत्र में आपका क्या ड्रीम है? हम अपने जिला पंचायत क्षेत्र में भी कोशिश करते हैं कि हमारा जिला पंचायत क्षेत्र जहां तक पड़ता है वहां तक जो है हमारा जिला पंचायत क्षेत्र पूर्ण रूप से जो है विकास की ओर हो। हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में लोग शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्या हो उसको भी समाधान किया जाए। शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, साफ सफाई पे ध्यान दिया जाए। और अगल बगल के गांव को भी हम प्रयास करते हैं कि वहां लोग भी शिक्षित हों और स्वस्थ रहें, साफ सुथरा रखें। ये नहीं है कि हमारा केवल एक प्रोजेक्ट है कि हम अपने ग्राम सभा या अपने जिला पंचायत वार्ड, हम तो पूरे विधानसभा में जाते भी हैं और लोगों को कहते भी हैं। आपके प्रयास से विधायक, ब्लॉक प्रमुख व सांसद के द्वारा भी कुछ कार्य आपके क्षेत्र में कराए गए या आपके ग्राम पंचायत में? नहीं, हमारे ग्राम पंचायत में विधायक जी द्वारा भी काम कराया गया है। कौन सा काम? करीब 300 मीटर खड़ंजा कराया गया है, 150 मीटर सीसी रोड बनवाया गया है विधायक जी के द्वारा। ब्लॉक प्रमुख से? ब्लॉक प्रमुख के द्वारा अभी कुछ काम नहीं कराया गया, लेकिन प्रस्ताव गया है। किस कार्य का गया है? इंटरलॉकिंग के लिए। और सांसद जी से? सांसद जी को भी प्रस्ताव गया है 2-1 काम के लिए, लेकिन अभी हुआ नहीं है। थैंक यू।